प्रज्ञा ज्योतिष शोध संस्थान के दर्शकों को मेरा नमस्कार। पिछला वीडियो हमने अक्षय तृतीया के शकुन विचार पर बनाया था, आप सभी ने देखा होगा। इस बार 11 मई से 16 मई के बीच में एकदम 4-5 ग्रह वक्री हो रहे हैं। बुध पहले से अस्त चल रहा है, इसका तुरंत प्रभाव देखने को मिलेगा। वक्री ग्रह 1 हो 2 हो, इनके बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा है कि वक्री उच्च गोवा महाबली। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके बल में वृद्धि होती है। क्रूर ग्रह अगर वक्री होता है तो अति क्रूर होता है, और सौम्य ग्रह अगर वक्री होता है तो वो अपनी शुभता को बढ़ाता है। इस 11 मई से 16 मई के अंतराल में शनि का वक्री होना उसकी क्रूरता की चरम सीमा पर ले जाएगा। 14 मई को बृहस्पति का वक्री होना उसकी सौम्यता और उदारता शुभता में वृद्धि करेगा। साथ ही 13 मई को शुक्र भी वक्री हो रहा है। 2 शुभ ग्रह वक्री होंगे और राहु केतु शनि ये 3 क्रूर ग्रह रहेंगे। इनका प्रभाव ये होगा कि समाज में, राजनीति में, बाजार में और लोगों की मानसिकता में बहुत ज़्यादा उतावलापन होगा। इस उतावलेपन में, जोश में हम सावधान रहें। इस वर्ष चाहे व्यापारिक दृष्टिकोण हो, आर्थिक दृष्टिकोण हो, राजनीतिक दृष्टिकोण हो, हमारा यही मानना है कि हमें कुछ भी इस बार पाने की प्रयास नहीं करके प्राण बचाने के प्रयास करने चाहिए। पूरी साल उठा-पटक वाला है। इसमें महामारी, प्राकृतिक प्रकोप, टिड्डी, मूसा, कातरा, फसल की हानि, गहरे अंतराल से वर्षा का आना जाना, पहले प्री मानसून का लाभ उठाने का अगर जिस किसान ने भी प्रयास किया वो लाभ में रहेगा, क्योंकि बीच के अंतराल में वर्षा की कहीं ज़्यादा कमी है तो कहीं तटीय प्रांतों में भारी भूचाल से नुकसान की भी संभावना है। बाजार इसी तरह से उथल पुथल रहेगा। कोई व्यापारी यह अनुमान नहीं लगा पाएगा कि 2 दिन जाने वाला, ऊपर जाने वाला भाव कब तीसरे दिन अचानक गिर जाए, क्योंकि इस साल का राजा बुध है। ये स्वभाव से मंदी कारक है, शुभ ग्रह है, परंतु अफवाहों के बाजार से, अफवाहों पर बाजार बहुत ऊपर नीचे रहेगा। अफवाहों से देश को बहुत हानि होगी और कुछ चंचल प्रकृति के लोग अफवाह फैलाकर सुशासन को दुखी करेंगे। इनके लिए प्रकृति जब उत्पात मचाती है तो किसी को दोष देना ठीक नहीं होता। प्रकृति अपना काम करती है, और वो जो भी प्रकोप है वो चाहे मैन मेड हो या नेचुरल कैलेमिटी हो, सारा जो व्यवस्था है वो प्रकृति की है। हम लोग पीड़ित हैं। किसी एक दूसरे को दोष देना यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि हमने प्रकृति को बिगाड़ा है। प्रकृति क्रुद्ध है, वो भी अपना असर दिखाना चाहती है। बृहस्पति
वक्री होकर के इसी तरह से अगस्त सितंबर में धनु राशि में वापस प्रवेश करेगा, तब इस कोरोना महामारी के अलावा अन्य रूप में भी बीमारियां फैलेंगी, जो एलर्जी, स्किन डिजीज या थ्रोम्बोसिस टाइप होंगी। इन पे समय रहते तत्काल कोई दवा उपलब्ध नहीं होगी, परंतु मौतें कम होनी शुरू हो जाएंगी और मनुष्य जो है वो इन रोगों के साथ जीने का आदी हो जाएगा। बृहस्पति जून जुलाई में इस तरह की स्थिति पैदा कर देगा जो 1989-90 में थी। राजनीतिक अस्थिरता, स्वयं की पार्टियों के प्रति लोभ लालच में निष्ठा को बदलना और कुछ प्रांतों और कुछ देशों की सरकारों का गिरना इसमें देखा गया है। 89-90 में भी इस तरह का माहौल था कि बार बार मध्यावधि चुनाव तक की आवाज़ उठती थी। ये ग्रह अपनी जगह अपना असर दिखाते हैं। भ्रमित जनता त्रस्त होगी। शासक भले ही लाख कोशिश करे, परंतु जनता के राहत का जहाँ तक सवाल है उसमें ईमानदारी की ज़रूरत होगी। न्यायप्रिय शनि वक्री होकर के न्यायपालिका को बहुत मजबूत करेगा और गलत काम करने वालों को अवश्य ही दंड दिलाएगा। ये एक अच्छी प्रकृति है शनि की। आगे जाकर के बाजार में ऐसी स्थिति आ जाएगी। इस साल 2 आशोज हैं, पितृपक्ष बढ़ा हुआ है। 2 आशोज में पितृपक्ष 45 दिन का हो जाता है, जो कि अमूमन 15 दिन रहता है। तो इस मास ये पितरों का महीना ज़्यादा, इसकी वृद्धि शुभ नहीं मानी जाती। लोगों को अपने पितरों की शांति के लिए, उनकी तुष्टि के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। ये मई से लेकर सितंबर तक का परिणाम प्रतीत होता है। इसमें अनेक तरह से प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप, उत्पात, गृह युद्ध, इन सब के कारण जन धन की हानि तीव्र गति से होगी और हम उसको नहीं रोक पाएंगे। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति अपना संतुलन बनाती है, इसमें कोई अफसोस नहीं। हरि ओम तत्सत।